यस मैम। हाँ, हम लोग सबसे पहले ना वो डायमीटर लगाते, पाइप लगाने के बाद क्या होता है, ये डायमीटर ऑफ पाइप है, डाया ऑफ पाइप है, थिकनेस है इसका। डायमीटर के बाद कितना हम लोग उसमें अर्थ फिल करेंगे, यानी कि मिट्टी वगैरह कितना फिल करेंगे, ये हम लोग जब ड्राइंग करेंगे ना, तो ये सिर्फ ये पार्ट्स को याद रखो, किस चीज को कहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर एक ड्राइंग में एक प्रॉपर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ हम लोग इस चीज को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखो थिकनेस ऑफ द पाइप रहेगा, ये पाइप का डायमीटर है, पूरा पाइप जो राउंड होता है ना उसका डायमीटर है। उसके ऊपर क्या होता है, हम लोग ये करते हैं तो खाली है ना, जैसे कि हमने दिखाया था लास्ट क्लास में। एक मिनट, एक ये दिखाती हूँ आप लोगों को, क्या कहते हैं, पाइप कलवट का एक फिगर दिखाती हूँ, देन यू अंडरस्टैंड। देखो देखो एक मिनट, एक पाइप कलवट दिखा रही हूँ, उससे बता देती हूँ कि क्या हो, कौन सा बात है। क्वेश्चन हम लोग अभी कैरी करते हैं, थोड़ा बहुत ड्रॉ किसी और दिन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कुछ हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से हम लोग क्या कहा जाता है, पाइप कल्वेट का आउटलाइनिंग ड्रॉ किया जा सकता है। पाइप कल्वेट का आउटलाइनिंग इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। कुछ पॉइंट्स है उसको लिख लो, मैं लिखा देती हूँ, ठीक है ना। चलो एक दो पॉइंट्स लिखो तो। हेलो हेलो। yes, ड्राइंग के नीचे मैम। हाँ, ड्राइंग के नीचे लिखो, या से मैं नोट्स करके लिखूं, एनओटी नोट्स करके लिख लो। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, थिकनेस ऑफ बेडिंग लेयर should be 75 mm. Thickness of bedding layer, BEDDING, bedding layer. Thickness of bedding layer. Thickness of bedding layer should be 75 mm. Should be 75 mm. लिखो मैम, एग्जैक्ट होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ एग्जैक्ट होना चाहिए 75 mm। हाँ, मिनिमम 75 mm होना चाहिए। बताएंगे, पहले लिखो ना, थिकनेस जो बेडिंग लेयर जो नीचे डालते हैं, लेयर जो डालते हैं नीचे, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, पाइप को लगाते हैं। नेक्स्ट लिखो, bedding consists of bedding consists of M15 grade concrete। 75 mm के बाद लिखे हैं। हाँ, नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। bedding consists of M15 grade concrete। bedding consists of M15 grade concrete। मैम M15 नहीं सुने हो? M15, M20, M10 होता है ना। हाँ, एक ग्रेड है। हाँ, तो कौन होना चाहिए? M15 होना चाहिए, उसका जो ग्रेडिंग का जो कंक्रीट होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए? M15 का होना चाहिए। यस मैम। देखो देखो, दिस टाइप्स ऑफ बेडिंग इज यूज्ड फॉर
हाँ उसी में लिखो। This types of bedding is used for height of fields. Height of fields above 4 meter. हाइट ऑफ फील्ड्स लिखे ना, हाइट ऑफ फीलिंग्स यानी जो कुछ सॉइल या फिर कुछ भी कंक्रीट वगैरह जो फिलिंग करते हैं अर्थ में, हाइट ऑफ फील्ड्स अबव 4 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे क्या होता है थिकनेस ऑफ बेडिंग डालते हैं। बेडिंग जो होता है, बेडिंग का थिकनेस कितना 75 mm का है, लिखा हुआ ना, देखो फिगर देख रहे हो ना, फिगर दिख रहा है ना। यस मैम। हेलो, हाँ। तो सबसे पहले नीचे क्या थिकनेस ऑफ बेडिंग है, यानी कि बेड मीन समझते हो, सीमेंट कंक्रीट का बेड लगाते हैं जमीन में। सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट का बेड डालेंगे, उसके बाद थिकनेस ऑफ पाइप जो होता है ना, पाइप सीमेंट का पाइप देखे हो, सीमेंट पाइप देखे हो कि नहीं आप लोग? यस मैम। हाँ हाँ, जनरली हम लोग सीमेंट पाइप ही लगाते हैं कलवर्ट वगैरह में, क्योंकि वो प्लास्टिक का पाइप वगैरह छोटे छोटे नाला ड्रेनेज के लिए होता है। बड़े ड्रेनेज पाइप के लिए सीमेंट का पाइप यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर प्लास्टिक पाइप लगेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो फट जाएगा। स्टील का लगाएंगे तो रस्टिंग वगैरह हो जाएगा। तो हम लोग सीमेंट कंक्रीट का ही होता है। तो उसमें थिकनेस भी होता है ना, मोटापा होता है ना पाइप का डायमीटर के बाद। यस मैम। तो थिकनेस ऑफ पाइप होगा, उसके बाद क्या हो गया, पाइप थिकनेस होगा, थिकनेस होगा ना जी। इनर डायमीटर आउटर डायमीटर होता है ना। इनर क्या होता है, इनर डायमीटर क्या हो जाएगा, अंदर का। आउटर डायमीटर किसको कहेंगे हम लोग, बताइए? बाहर के डायमीटर। बाहर के डायमीटर को मतलब क्या हुआ, इनर प्लस थिकनेस हो जाएगा ना, है? यस मैम। हाँ यस मैम। तो हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे थिकनेस ऑफ पाइप है, फिर डायमीटर ऑफ पाइप है, फिर थिकनेस ऑफ पाइप। अब क्या इसके ऊपर क्या होगा, अर्थ फिलिंग है। अर्थ फिलिंग कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 4 मीटर का होना चाहिए। अर्थ फिलिंग होना ही होना चाहिए। यानी सेटलमेंट करने के लिए पाइप को जो हम लोग लगाते हैं, तो पाइप को डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। पाइप के लगाने से पहले क्या करेंगे, नीचे हम लोग बेडिंग डालेंगे। बेडिंग मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग बिस्तर कैसे लगाते हैं, तो उसी तरह हम लोग किसका बेडिंग डालेंगे, सीमेंट कंक्रीट का बेडिंग डालेंगे। ठीक है, लेयर डालेंगे सीमेंट कंक्रीट का, लेयर से कहते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? फुटिंग। हाँ फुटिंग नहीं, फुटिंग इज डिफरेंट। सीमेंट कंक्रीट का बेडिंग लेयर मतलब एक तरह का सीमेंट कंक्रीट को बिछाएंगे पहले नीचे। ब्रिक टाइप का डाला जाता है पूरा बेड के। हाँ, ब्रिक नहीं बोलेंगे, उसमें सीमेंट कंक्रीट ही मेन यूज करेंगे ज्यादातर। ठीक है, सीमेंट सीसी बेड लिखा हुआ ना जी, सीसी बेड लिखा हुआ ना। सीसी बेड का मतलब क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट। हाँ, सीमेंट कंक्रीट का ही बेड डालेंगे। देन आफ्टर वी पुट द पाइप को लगाएंगे। उसके बाद पाइप लगाने के बाद फिट हो जाएगा, फिर हम लोग अर्थ फिलिंग करेंगे। हम लोग अर्थ फिलिंग यानी कि अर्थ फिलिंग में मिट्टी वगैरह डालते हैं, सॉइल वगैरह डालते हैं, उसको टाइट करने के लिए, चारों तरफ से फिक्सिंग होने के लिए हम लोग अर्थ फिलिंग डालते हैं। तो अर्थ फिलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर होनी चाहिए। देन आफ्टर फॉर्मेशन लेवल होता है। फॉर्मेशन लेवल में कुछ भी हो सकता है, या तो रोडवे बनाएंगे हम लोग, या तो रेलवे बनाएंगे, या तो फिर अगर नीचे से कैनाल वगैरह ऊपर से क्रॉस करना है तो उसका कैनाल का बेड लेवल वगैरह आ जाएगा, वॉट एवर दिस। ठीक है, तो अभी सर तुम लोग इरिगेशन में क्या प्रेसिपिटेशन रन ऑफ वगैरह पढ़ा रहे हैं ना? हाइड्रोलिक मैम पढ़ा रहा है, रेनफॉल। हेलो, रेनफॉल के बारे में पढ़ा रहा है मैम। रेनफॉल के बारे में ना? रेनफॉल के बारे हाँ, रेनफॉल का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर भी स्टार्ट होगा। में। सेकेंड क्लास फॉर्मेशन क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं इरिगेशन का सेकेंड क्लास ही आज था, 2 ही क्लास हुआ अभी तक। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, उसके बाद क्या होता है, ये अब साइड स्लोप्स है। तो साइड स्लोप्स कैसे निकालते हैं हम लोग ना, कैलकुलेशन करके निकालेंगे साइड स्लोप। एक प्रॉब्लम है उसमें, सब कुछ नहीं होगा, उस प्रॉब्लम को करेंगे ना, उसमें साइड स्लोप भी निकलेगा। और क्या कहा जाता है, फॉर्मेशन लेवल भी दिया रहेगा, डायमीटर ऑफ पाइप भी दिया रहेगा। ये सिर्फ आउटलाइनिंग है, तो हम लोग किस पार्ट को क्या बोलते हैं और कैसे स्टेप्स ड्रॉ किया जाता है, इस चीज के बारे में यहाँ दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे हेड वॉल और बॉडी वॉल, ये बताई थी मैं लास्ट फिगर में, याद है? अपार्टमेंट फिगर दिखाई थी, कैनाल के या फिर क्या कहा जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर के साइड में जो होता है हेड वॉल और बॉडी वॉल, दिखाई थे ना फिगर, याद आ रहा आप लोगों को? लास्ट क्लास में दिखाई नहीं थी कि हेड वॉल और बॉडी वॉल? जी मैम दिखाया है।
रुको 1 मिनट और एक बार फिर दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये फिगर दिख रहा है साइड में जो है, पाइप के साइड में जो है दैट इज तुम्हारा हेड वाला और बॉडी वाला है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, इसका सबका अलग अलग डायमेंशन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऐसे होता है। ये साइड वाले पार्ट्स को हम लोग हेड वाल या बॉडी वाल कहते हैं, ओके। ये हो गया, ये सारा तुम्हारा साइड वाला और ये तुम्हारा बॉडी वाल हो गया, इस पार्ट्स को कहते हैं। तो हम लोगों को ये ड्रॉ करना है ये सारी चीज को। एक और प्रॉब्लम्स है, उसमें प्रॉब्लम में बताएंगे, ठीक है। तो और आगे आगे का क्या है और क्या है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा थिकनेस है बॉडी वॉल का। नीचे तुम्हारा सबसे पहले क्या होता है, सीसी बेड डालते हैं, सीमेंट कंक्रीट का बेड डालेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, नीचे दोनों तरफ हम लोग 50-50 mm को छोड़ते हैं। 50 mm छोड़ने के बाद ये हाइट ऑफ द बॉडी वॉल लिखा रहेगा क्वेश्चन में, कितना हाइट है। यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक जमीन में, ऊपर से लेके नीचे लंबा लेंथ जोड़ेंगे। टॉप विड्थ ऑफ बॉडी वॉल भी दिया रहेगा। अगर तुम्हारा बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ दिया रहेगा तो क्या हम लोग ये साइड वाला कॉर्नर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए। नीचे का बॉटम विड्थ दिया हुआ है, नीचे का ये जो बॉटम विड्थ है ये दिया हुआ नीचे की हाइट, ठीक है, और ऊपर की हाइट दी हुई है, और ऊपर टॉप विड्थ भी दिया हुआ। तो नीचे सब लोग स्लाइडिंग ड्रॉ करते हैं ना, स्लोपिंग ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह हम लोग ये क्या हो गया, हाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट्स को हम लोग पूरे पार्ट्स को कहते हैं आउटर फेस ऑफ द हेड वॉल और बॉडी वॉल कहते हैं। ऊपर का टॉप विड्थ है बॉडी वॉल का, नीचे का बॉटम विड्थ है। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट कंक्रीट का बेडिंग डालेंगे, देन आफ्टर हाइट को मेजर करेंगे, थिकनेस डालेंगे। थिकनेस ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कहता है, पूरा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द सेक्शन along द सेंटर ऑफ पाइप कल्वेट, तो सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देना है, कोई डायमेंशन नहीं लेना, ठीक है। बिना डायमेंशन का एजम्पशंस मान करके ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब पाइप कल्वर्ट का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, बताई थी ना मैं उस दिन क्लास में, पाइप कल्वर्ट का यूज कहाँ किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, पाइप कल्वर्ट का यूज कहाँ होता है, छोटे ड्रेनेज वगैरह के लिए होता है, ठीक है ना। जहाँ पे कम पानी का क्रॉसिंग। ड्रेन समझते हो ना, कि ड्रेन समझते हो कि नहीं, पहले बताइए आप लोग। हेलो, ड्रेन समझते हो, हेलो, हाँ हेलो, यस मैम। आवाज क्यों नहीं आ रही, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे। आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। मैम आ रही है आवाज आपकी। तो फिर तुम लोग आवाज नहीं दे रहे, आवाज बोल नहीं रहे। तो ड्रेन क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, ड्रेन यानी कि नाला या फिर कोई पानी वानी बह रहा हो, झरना वगैरह हो, जहाँ के ऊपर से हम लोगों को अगर रोड बनाना है, रेलवे बनाना है या फिर कोई ब्रिज बनाना है, वहां पे क्रॉसिंग को करने के लिए हम लोग एक तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब पाइप कल्वर्ट तब ड्रॉ करेंगे जहाँ पे कम ड्रेनेज हो, छोटा नाला हो वगैरह हो, तो पाइप कल्वर्ट ड्रॉ कर देंगे। बॉक्स कल्वर्ट कब करेंगे, जहाँ पे ड्रेनेज ज्यादा हो, डिस्चार्ज ज्यादा हो, पानी नाला जो बह रहा है वहां पे बहुत गहराई हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स कल्वर्ट ड्रॉ करेंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। पाइप कल्वर्ट जो होता है आसानी से पाइप बना रहता है, उसको सिर्फ फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो जनरली पाइप कन्वर्ट में क्या होता है, एक पाइप लगाते हैं या मोर देन वन पाइप भी लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर और तुम्हारा डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेन, पानी में कितना बह रहा है, वहां पे ड्रेनेज में कितना पानी है, उसके हिसाब से हम लोग पाइप को लगाते हैं। चाहे एक लगाना है जरूरत पड़ा तो एक लगाएंगे, अगर 2-3 की जरूरत हो तो 2-3 लगाते हैं हम, ठीक है। तो यही है हमारा पाइप कल्वर्ट का। लिखो तीसरा पॉइंट लिखो तो उसी में,
आगे लिखो उसमें तीसरा पॉइंट्स, नीचे का नीचे एक और पॉइंट्स लिखो। if necessary to provide more than one pipe, if necessary to provide more than one pipe, hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. if necessary to provide more than one pipe, the distance between pipe, More than one pipe के बाद में the distance between pipes, the distance between pipes, the distance between pipes shall be at least, the distance between pipes shall be at least half the diameter of the pipe. मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है ये लोग? डायमीटर मैम, हाफ डायमीटर। हाफ द डायमीटर ऑफ द पाइप, कहने का मतलब ये है अगर एक से ज्यादा पाइप को हम लोग अगर जरूरत पड़े लगाने के लिए ड्रेनेज में, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों पाइप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? हाफ। एक पाइप के डायमीटर का आधा। अगर एक पाइप, सपोज दैट अगर एक पाइप 1 मीटर है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाफ 0.5 बताइए। हाँ वेरी गुड, 0.5। तो हाँ वही 0.5 वही। तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है मोर देन वन पाइप है, जरूरी नहीं है एक ही पाइप से काम चलता, कहीं 2 पाइप लगाते हैं, कहीं 3 पाइप लगाते हैं, तो दोनों पाइप के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए हाफ द डायमीटर ऑफ द पाइप। याद रखना, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके चलिए, मैं एक मिनट बता ना। तो अब डायरेक्ट हम लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, माइक बंद करो ना। एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम का क्वेश्चन ही बड़ा है। हाँ, उसका क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है ना, फिर इसके बाद ड्राइंग पोस्ट करती हूँ, थोड़ी सी ड्राइंग आज बताती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी पूरा। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। इसलिए पहले मैं क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ, फिर आप लोग एक्सप्लेन करती हूँ। का जो क्वेश्चन देखो सब लोग, क्वेश्चन देखो, या मैं क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो बेड लेवल दिया हुआ 50.35, बेड लेवल दिया हुआ ना 50.35, और बेड विड्थ नियर द पाइप कलवर्ट, यानी कि तुम्हारा विड्थ जो था हम लोगों का अभी वहां पे तो कितना है 1200 mm है, साइड स्लोप है 1:1 है, ग्राउंड लेवल है तुम्हारा जाके 51.51 है। उसी तरह पाइप का डिटेल दिया हुआ है, पाइप का इंटरनल डायमीटर है 1000 mm है, एक्सटर्नल है 1200 mm। तो पाइप का थिकनेस कितना होगा बताइए तो जरा, 200। थिकनेस कितना होगा पाइप का? हाँ 200 होगा। इंटरनल डायमीटर हम लोगों को 200 mm, ठीक है ना। बेडिंग कितना लगा हुआ है उसमें 250 mm का बेडिंग दिया हुआ है, सीसी सीमेंट कंक्रीट का, और बेंचिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो ये सब तो तुम्हारा क्वेश्चन है तो पहले हम लोग एक फिगर इसका जो देख लेते हैं, तभी बता सकते हैं क्वेश्चन और फिगर को साथ साथ में मिला मिला के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसलिए चलिए मैं एक फिगर भेज रही हूँ जो उसका सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ किया है वो बताएंगे। ड्रॉ करना थोड़ा सा आज हम लोग कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये फिगर देखो, फिगर देख रहे हो सब लोग? हेलो हेलो, यस मैम। देख रहे हैं। दिख रहा है ना फिगर? अब ये देखो, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ 10,000 mm, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ ना 10,000 mm है। यस मैम लिखा हुआ। 10,000 mm। तो ऊपर वाले लेवल को हम लोग क्या बोले थे अभी फिगर में? ऊपर वाले लेवल को क्या बोले थे हम लोगों ने? फिगर में क्या बोला था? फॉर्मेशन लेवल। क्या बोले थे हम लोग उसको? फॉर्मेशन लेवल। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अर्थ फिल एंड एम्बैंकमेंट कितना है? 10,000 mm। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर का 4 पॉइंट देखो, उसमें लिखा हुआ फॉर्मेशन विड्थ 10,000 mm लिखा हुआ है कि नहीं? हेलो, यस मैम लिखा है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मेशन का जो विड्थ सबसे पहले हम लोग लेंगे ऊपर का 10,000 mm लेंगे। अच्छा, क्या इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द 10,000 mm इन द शीट? पॉसिबल है ड्रॉ करना शीट पे 10,000 mm? नहीं, नो मैम, है नो। हाँ, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग बताइए? रिड्यूस करेंगे, उसका स्केल लेंगे मैम, तो मिला लेगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करके स्केल ले लेंगे, ठीक है ना? एक पार्टिकुलर को स्केल मान लेंगे कि 100 सेंटीमीटर का 100 मीटर का जो भी है इतना करके, उसके हिसाब से हम लोग उसको स्केल मान लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको, क्या कहा जाता है, ऊपर का एक स्केल मान के 10,000 mm का स्केल लेके, जो भी है 1,000 mm का ले लो। 10,000 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक काम करो, 1,000 का लेंगे तो 10 मीटर भी बहुत हो जाएगा ना। 10 सेंटीमीटर के हिसाब से रखो कि हम लोग को 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, उसी हिसाब से मान लो, ठीक है ना? 1,000 mm बराबर तुम्हारा 1 सेंटीमीटर मान लो, तो 10,000 का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्केल मान लेंगे, वैसे स्केल मान के इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सबसे ऊपर का हम लोग उसको ड्रॉ कर लिए 10,000 mm से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? अब देखो ऊपर का जो लेवल है, यहाँ देखो क्वेश्चन में फॉर्मेशन लेवल कितना दिया हुआ क्वेश्चन है, बताओ तो जरा। फॉर्मेशन लेवल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 54 दिया हुआ है। यस। हाँ, ये 54 क्या है? mm है, बताओ तो जरा। इज इट mm? नहीं, नहीं ये दिया हुआ। तुम्हारा लेवल है। हाँ, नहीं नहीं, लेवलिंग है। लेवलिंग वैसे ही करते हैं ना हम लोग, लेवलिंग है, ठीक है। 54 तुम्हारा लेवलिंग है, तुम्हारा वहां से स्टार्ट हुआ। अब तुम्हारा 54 से फिर हम लोग क्या करेंगे? ये नीचे का जो लेवल है 54 mm एक्सप्लेन कर देती है। दूसरे दिन में ना थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड निकालूंगी, जूम पे आना तुम लोग, ठीक है? जूम तुम लोग को चलता है? हेलो मैम मैम, नहीं मैम, क्या बोल रहे हैं? मैम ड्रॉ करके बता दीजिएगा। देखो भाई, ये तो ड्राइंग क्लास है ना। जूम डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा सब, बस ठीक रहेगा। एक मिनट, ये नहीं 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 नहीं, अगर लोड व्हाइट बोर्ड चलता है सही से प्रॉपर, तो व्हाइट बोर्ड पे मुझे बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्योंकि बिना ये ड्रॉ किए आप लोग नहीं समझ सकते। सिर्फ मैं बोलने से ये ऑरल चीज नहीं है, मैं बोलते जाऊंगी आप लोग उसको लिखते, लेकिन ड्राइंग है, इसमें लिखना नहीं होगा, इसमें ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे व्हाइट बोर्ड यूज करना होगा। बिना व्हाइट बोर्ड की अगर मैं बकती रहूंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। और वहाँ सामने क्या होता है ना, कि जब आप ऑफलाइन रहते हैं तो क्या होता है भाई, कि मैं बता रही हूँ, मैं बताती हूँ यूट्यूब से ही हूँ, ऐसे ही मैं कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाती हूँ सॉफ्ट कॉपी से, लेकिन वहाँ पे एक एक के टेबल पे जाके देखती हूँ, चेक करती हूँ कैसे ड्रॉ करना। अब यहाँ तो मुझे तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड पे ही बता सकते, तो आज मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ फिगर को पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये व्हाइट बोर्ड पे अभी नेटवर्क में भी इश्यू आ रहा है, तो व्हाइट बोर्ड जो है जूम पे अच्छा चलता है, गूगल मीट पे आता है लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं अगर बोलूंगी तो
जूम डाउनलोड करना, नहीं तो ट्राई करूंगी इसमें गूगल मीट पे व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए। तो आप लोग आज सिर्फ समझ लीजिए ड्राइंग को, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, 3-4 स्टेप है क्वेश्चन का। पहला ड्रेन के बारे में दिया, दूसरा पाइप के बारे में दिया हुआ, तीसरा हेडवाल के बारे में, चौथा उसका ऊपर जो हम लोग ब्रिज बनाएंगे उसके बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का लेवल ले लेते हैं, फॉर्मेशन लेवल है। तो फॉर्मेशन लेवल का विड्थ कितना दिया हुआ था, फॉर्मेशन विड्थ 10,000 mm दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 54 तुम्हारा इससे स्टार्ट हो रहा है, क्या कहा जाता है, 54 mm तुम्हारा ये है लेवल है। अच्छा, अभी मैंने कम से कम 4 मीटर का होना चाहिए ये विड्थ, जो कितना होना चाहिए, अर्थ फील कितना होना चाहिए, 4 मीटर का भी लिखाई थी ना, अभी लिखाई ना इस बात को कि अर्थ फील कितना का होना चाहिए, 4 मीटर का होना चाहिए, 4 मीटर। हाँ मिनिमम 4 मीटर होना चाहिए। तो देखो ड्रेन का बेड लेवल कितना है, 50 है, ठीक है, और फॉर्मेशन लेवल कितना है, फॉर्मेशन लेवल का लेवल कितना है, 54। तो दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस हो गया, 4 मीटर हो गया ना, करीब करीब है, बोलो ना जी, करीब करीब। तो हाँ हाँ, तो तुम्हारा क्या है, ऊपर का तुम्हारा 54 है, और नीचे का जो लेवल है तुम्हारा, वहां पे नीचे का लेवल कितना है, 50 है। देखो नीचे ड्रेन का लेवल कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 50, ये 50 दिया हुआ ना, 50 mm है, यहाँ पे हम लोग का ड्रेन है। तो पहले क्या हुआ, ड्रेन है, अब ड्रेन का ये बेड लेवल नीचे का लेवल है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये कंक्रीटिंग का बेडिंग है, कंक्रीट के बेड के बाद ये पाइप को लगा दी, ये जो दिख रहा है ना तुम्हारा स्क्वायर शेप का, वो पाइप के अंदर का सेक्शन कट किया हुआ, ये जो पूरा पाइप है। तो पाइप का डायमीटर कितना दिया हुआ हमारा, पाइप का डायमीटर कितना है, इंटरनल डायमीटर है 1000 mm, एक्सटर्नल है तुम्हारा जाके 200 mm है, 1200 mm है। तो यानी कि तुम्हारा टोटल पाइप का डायमीटर कितना हो गया, इंटरनल डायमीटर अंडर का पार्ट्स हो गया तुम्हारा जाके 200 थिकनेस हो गया उसको। तो इस तरह हम लोग पाइप का डायमीटर, ये पाइप का लगा दिए, थिकनेस लगा दिए। फिर हम लोगों ने साइड स्लोप लिया, साइड स्लोपिंग कैसे किया जाता है कल ड्रॉ करके बताऊंगी, 2:1 रेशियो करके परपेंडिकुलर करके हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। ये पाइप है तुम्हारा, पाइप का थिकनेस देखो छोटा छोटा दिया हुआ, ये पाइप का थिकनेस है, 100 mm नीचे लिया, 100 mm ऊपर लिया, तो 100 mm कितना हो गया जाकर 200 mm हो गया, ठीक है ना। इंटरनल डायमीटर है 1000 mm, यहाँ लिखा हुआ ना इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, ये नीचे का डायमीटर ऑफ पाइप का है, ओके। उसके बाद ये तुम्हारा साइड वाल हो गया। अभी किसके बारे में दिया, हेड वाल के बारे में दिया हुआ। तो हेड वाल का तुम्हारा क्या दिया हुआ है, हेड वाल का लेंथ दिया हुआ है 200 mm, यानी 7.2 है। अब आवाज नहीं आ रहा, पूरी लंबाई 7.2 है, और मुझे हेड वाल का मैम कट रही है बहुत आपकी, म्यूट है या फिर आवाज नहीं आ रही है, कट रही है, आवाज कट रही है। अरे अटेंडेंस लूंगी भाई, अटेंडेंस क्यों, म्यूट तो नहीं है, आवाज तो मतलब सही है, नेटवर्क तो सही है। चलो इसको एक्सप्लेन करके अटेंडेंस लेने पर, पहले सही था, पहले सही था, अब अरे मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ पहले बैठी थी, अभी भी वहीं बैठी हूँ, अभी भी वहीं बैठी हूँ जहाँ मैं पहले बैठी थी, अभी भी वहीं बैठी। अच्छा आप लोग नाम से लॉगिंग किए हो ना, रोल नंबर से लॉगिंग है ना सबका, हाँ। स्क्रीनशॉट एक कहकशा, कौन जी कहकशा को कितनी बार कहा था ना कि अपने रोल नंबर से लॉगिंग करने, नूर आलम, कहकशा, अली हसन, ये चारों जो है इस तरह लॉगिंग कीजिए जैसे बाकी लोगों ने किया है। आज तो छोड़ दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा रखिए 19 DPC करके जैसे लिखा हुआ है, बाकी लोगों ने लिखा है 19 DCC 19 DPC करके, ठीक है, तब बाद में अपना नाम लगाइए। बाकी चल, और कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में जी, कि बहुत कम स्टूडेंट 34 है, बाकी लोग कहाँ है, मैम रोल नंबर 46, मैम रोल नंबर 46 का जी मैम, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम में हो। अटेंडेंस में इसका स्क्रीनशॉट भेजो मेरे ये में व्हाट्सएप में, ठीक है, कोई एक बच्चा सीडी ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भेजो, शॉर्ट स्क्रीन भेजते हैं ना तो बोलता है बस उसी टाइम हम लॉग आउट हो गए थे जिस टाइम शॉर्ट स्क्रीन कर रहा था। अभी भेजो ना, अभी भेजो, अभी भेजो। अभी कितने स्टूडेंट है तुम लोग, 30 स्टूडेंट है ना, अभी भेजो। कैसे चल, मैम बोलते हम ज्वाइन थे बस एग्जिट हो गए थे। हाँ तो कैसे एग्जिट हो गए थे, मेरी क्लास चल रही थी, अभी एग्जिट कैसे हो जाओगे, अभी तो मेरी क्लास चली रही है, तो फिर कहाँ से भाग जाओगे। तो मैम बोले कि स्क्रीनशॉट लेने के टाइम में मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, तो हम बाहर निकल गए थे, ऐसे वैसे हो जाता है मैम बाद में। ऐसे वैसे कैसे, यस मैम, इससे पहले इसलिए मैम कि आप मुंह से डायरेक्ट ले लेते हैं अटेंडेंस।
अच्छा वो तो लूंगी लेकिन स्क्रीनशॉट मैं अपने प्रूफ के लिए भी रखती हूँ, ठीक है ना, मुझे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो मेरे को भी काम आता है। स्क्रीनशॉट भेजो पहले। वो तो मैं तो लूंगी ही अटेंडेंस, उतना अटेंडेंस लेने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ डायरेक्ट, उसमें पता चलता है ना कि कौन बच्चा है कि नहीं है। यस मैम। तो चलिए अभी मैं बता रही थी, फिर आप लोग बीच में आके अपना अपना लेक्चर देने लगे। रुको, तो ये तुम्हारा हेड वॉल है, ये अब चलो ठीक है रहने दो, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। बस फिगर देख लो किस तरह ड्रॉ करना है, अगर आप लोग ड्रॉ करके रखिएगा तो ठीक है, सिर्फ